जी नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं जॉर्जिया में हूँ और जॉर्जिया में भी एटलांटा शहर में हूँ। एटलांटा शहर जो है वो इस जॉर्जिया स्टेट का बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा शहर है और ये बिज़नेस हब है, सेंटर पॉइंट है। अगर मैं कहूँ कि ये जो एटलांटा है, ये लुइसियाना का, फ्लोरिडा का, न्यूयॉर्क का, इसके साथ इस तरफ चले जाएँ नॉर्थ की तरफ तो वहाँ पे कैरोलिना का, ये एक सेंटर पॉइंट है, बिज़नेस हब है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी, बल्कि ये वाक़ई ये बिज़नेस हब है। तो जो सेंटर में सिटी होता है, तो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के एतबार से वो एक हब बन जाती है, बल्कि जब चीज़ें मूव होती हैं, वो चाहे रिसोर्सेज़ हों, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो लोगों की आमदोरफ्त हो, तो वो एक सेंटर पॉइंट बन जाता है, तो वो ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो अटलांटा है, यहाँ पे हमें ना सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो एडवांसमेंट्स है उसका एक इमर्जर नज़र आता है, एडवांसमेंट नज़र आती है, बल्कि मुझे यहाँ पे सिविलाइज़ेशन के एतबार से जो डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, उनका यहाँ पे भी मुझे एक संगम और खूबसूरत इम्तज़ाज नज़र आता है। अगर मैं स्पेनिश की बात करूँ, अगर मैं इटालियन की बात करूँ, अगर मैं जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करूँ, इसके साथ-साथ तकरीबन 200 के करीब जो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग इस शहर में और इस जॉर्जिया स्टेट में मौजूद हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो यहाँ की इंग्लिश स्पीकिंग है और इसके साथ-साथ क्योंकि हमें पता है जो फ्लोरिडा है, लुइसियाना है, उसके साथ-साथ साउथ की तरफ चले जाएँ तो पूरी स्टेट्स हैं, वो चाहे अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, चिली हो, वो सारी क्योंकि स्पेनिश बोलती हैं, तो यहाँ पे स्पेनिश की भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हमें नज़र आती है। बल्कि मुझे भी अक्सर लोग समझते हैं कि मैं शायद स्पेनिश हूँ, मेरे साथ इसी का स्पैनियोल करके वो को बोलना शुरू हो जाते हैं, फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि मैं स्पेनिश नहीं हूँ, बल्कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान और मैं यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आया हूँ। तो गोया जो अटलांटा है, मुझे ये भी बताना चाहिए कि इसका नाम अटलांटा क्यों है? हाँ, इसका नाम अटलांटा अटलांटिक ओशन की निस्बत से है क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्ट की क्योंकि जो ब्रिटिशर्स आए थे, जो यूरोपियन जो सिविलाइज़ेशन या नेशन या कौमें कौमें आई थी, उन्होंने ट्रैवल करते-करते आगे तक जाना था, तो आगे जाने के लिए उन्होंने जो रोड्स डेवलप की, तो रोड डेवलप करते-करते हुए इस शहर का नाम इस जहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया, इसका नाम अटलांटा के नाम से उन्होंने रख दिया और वहीं आगे कंटिन्यू हो गया। तो इस स्टेट का नाम जॉर्जिया क्यों है? हाँ, ये जो ब्रिटिशर्स थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी इन इलाकों में इंक्लूडिंग कनाडा में तो आज भी जो क्वीन है यूके की, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। उसको सिंबॉलिकली, ऑफ़िशियली एक ऑनर और रिस्पेक्ट आज भी हासिल है। तो यहाँ लेकिन यूएस ने बहरहाल क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन माँगी थी, तो उन्होंने कहा था नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेस टैक्सेस उन्होंने देने बंद कर दिए। फिर 1778 में इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कनाडा ने एक और वे से आज़ादी हासिल की, लेकिन उसका उनका पैटर्न है डिफरेंट था। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये क्योंकि नेशन एक है, लैंग्वेज एक है, नस्ल एक है, सिविलाइज़ेशन और कल्चर, ड्रेसिंग, फूड हर चीज़ एक है, तो आज़ादी किस चीज़ की? तो इसका मतलब है ये सिंपली सिर्फ़ पार्टीशन थी। ये जो अमेरिका था, वो यूके से स्प्लिट हुआ था, अदरवाइज़ इन्हें कभी भी उस तरह की जंग नहीं लड़नी पड़ी, जिस तरह की दुनिया की कई सारी कौमें आज भी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रही हैं। वो चाहे बोस्निया हो, वो चाहे चेचनिया हो, चाहे कश्मीर हो, म्यांमार हो, फ़लस्तीन हो, लबनान हो, इन लोगों से मैं समझता हूँ कि आज़ादी की कीमत पूछनी चाहिए कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है और ये किस तरह की होती है। अदरवाइज़ यूएस ने मेरा ख़्याल है उस तरह की सैक्रिफिकेशन या फ़ाइट नहीं की, जिस तरह की ये लोग आज भी आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो गोया जो किंग जॉर्ज टू था, उसने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की, फ़ोर्सेस को आगे तक भेजा उसने और इनको जो अस्करी ताकत है, जो रिसोर्सेज़ हैं, जो मिलिट्री पावर है, वो प्रोवाइड की और इन इलाकों को उन्होंने ऑक्यूपाई किया। इस वजह से उसको ऑनर करने के लिए किंग जॉर्ज टू यूनाइटेड किंगडम के उसके ऑनर में इस स्टेट का नाम जॉर्जिया रख दिया गया। तो गोया यही इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पे जॉर्जिया में खड़े होके आप लोगों के साथ शेयर करना मकसूद था। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।